नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी, इस वेंकटाचल पर्वत पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य मुख्य तीर्थ कितने हैं? कौन ज्ञानदायक है, कौन भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं? उन सबका वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य मुख्य 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: स्वामी पुष्करिणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका और तुम्बु तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान श्री विष्णु की भुवन पावनी कथा को सर्वदा श्रवण करते हैं, वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में यदि कोई समर्थ ना हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे श्रवण कर लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा का श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। यदि कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत ही पी ले तो भी वे अकेला ही अजर अमर होता है, परंतु भगवान विष्णु का कथा रूप अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण का जानने वाला विद्वान, बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों ना हो, वे पुण्य आत्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यासासन पर बैठ जाए, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वे किसी को प्रणाम ना करें। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हो तथा जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा ना कहें। जो उत्तम ग्राम हो, जहाँ अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय अथवा नदी का पवित्र तट हो, वही विद्वान पुरुष पवित्र कथा बांचे। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन ना लगा हो तथा जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हो, ऐसे श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं, उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं, वे नरक में पड़े रहते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरकों को भोगकर अंत में कोए होते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं। जो प्रणाम न करके कथा सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वे पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता, विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करता है, वे कुत्ते होते हैं। जब कथा बांची जाती हो, उस समय जो दुष्ट, दुष्टतापूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे होते हैं तथा उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघन डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोगकर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र तथा चौकी देते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर मनोवांछित भोगों को भोगकर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते और निरामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुराण के बैठने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्म्य को सुनकर सब ऋषियों ने पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का यथायोग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, विप्रवरो, कटाह तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है।
वे सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध तथा सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। वे महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटाह तीर्थ स्मरण करने मात्र से सब पापों का संहार कर देता है। अतः केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः इन नामों से पृथक पृथक उस तीर्थ के जल का आचमन करें, अथवा तीनों नामों से एक ही बार उस तीर्थ के कल्याणप्रद जल का पान करें, अथवा भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उक्त तीर्थ का जल पिएं। पहले ये प्रार्थना करें कि हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापाप का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटाह तीर्थ के जल का नित्य पान करें। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, वराह स्वामी का दर्शन और कटाह तीर्थ के जल का पान, ये तीन बातें त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटाह तीर्थ का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का महात्म्य मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बताया है। अब मैं एक दिव्य पाप नाशक कथा सुनाता हूँ। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर की बात है। कुंती के पुत्र पांचों पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद से उनकी पुत्री याज्ञसेनी पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहां पितामह भीष्म तथा अंबिका नंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। तदंतर भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें आधे राज्य के साथ खांडव प्रस्थ वर्तमान दिल्ली नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति ले सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडव प्रस्थ में चले गए। वहां विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पूर्व में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में ये प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमश एक वर्ष एक पांडव के घर में निवास करेंगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा, उसे 1 वर्ष तक तीर्थ सेवन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापारों में संलग्न हो समय व्यतीत करने लगे। तदंतर एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई, महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए शीघ्रता पूर्वक शस्त्रागार को गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय लौटा लाए। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ धर्मनंदन युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक कहा, सुव्रत, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। यदि उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वे पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य किए हैं वही किया है, इसलिए तुम्हारा दोष नहीं है। धर्मराज का ये वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भूपाल, आप ऐसी बात ना कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता हैं। समर्थ पुरुष को अपनी की हुई प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आर्य, यदि मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से रोक देंगे तो संसार के मनुष्य यदि मुझे हत प्रतिज्ञा कहने लगे तो उन्हें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वे हमारे लिए सर्वथा कर्तव्य है। अतः महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो ये उद्योग किया है इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए।
स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह ले बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को अनुरोध स्वीकार किया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा ली। ब्राह्मणों से स्वचित वाचन कराकर अर्जुन ने वहां से यात्रा की। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का सेवन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहासल का दर्शन करके उन्होंने अपने को कृत्य माना। तत्पश्चात अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुई पुण्य में गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मलाह नदी के तट पर गए। उसके दर्शन से उन्हें प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्ण वेणी नदी के समीप जा पहुंचे और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय निवास है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। तदंतर महापर्वत वेंकटाचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित स्वर्णमुखरी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्य जी यहाँ लाए थे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी स्वर्णमुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा, जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। तदंतर अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे। वह पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिवजी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे और कोई सूर्य की धूप के ही आहार पर निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वे एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रूरू, रंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस का सहज वैर भूलकर एक दूसरे का हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। स्वर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में लगे रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणारविंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथा योग्य अर्घ्य आदि से प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बिठाया। जब वे बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। तदंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं व्यतीत किया।
तत्पश्चात साय संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय स्वर्ण मुखरी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुख पूर्वक बैठे हुए भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक ये गंभीर वचन कहा, मुनिश्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। भगवान, ये महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है तथा इसमें स्नान, दान और आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भरद्वाज जी ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्म पुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरलता, उदया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं है। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याण में पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने में कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वे तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है। दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित हो शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्तऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने को तैयार हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगल में विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन सबके भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त्य जी के समीप जाकर कहा, मुने, ये पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकटता को प्राप्त हो गई है, तुम्हें इसको बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त्य जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघकर अगस्त्य के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी संभाव को प्राप्त हो गई। तदंतर अगस्त्य जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार किया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे थे। अगस्त्य जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वासुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त्य मुनि रहने लगे तब वे उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्त्य शैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, ये प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तो संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की ये प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई सारी बात कही। तब मुनियों ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपने उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उदित हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है महामुने? तीनों कुलोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं कि जो आपसे स्नात होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं।
ये प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं, इसलिए ये शोभा नहीं पाता। अनग, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थ का अनुभव करेंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंदनीय नदी को निश्चय ही ले आने के लिए प्रयत्न कीजिए। तब मुनीश्वरों की आज्ञा ली देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुस्सह व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ की। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया तथा सर्दी में गले तक पानी में खड़े हो जप ध्यान करते रहे। तत्पश्चात मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहे, इंद्रियों को काबू में करके वे पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। तदंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब विनय वनद अगस्त्य जी की ओर देखकर प्रसन्न वंदन हो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो जो अभिष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त्य जी बोले, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करे, यही मेरे लिए अभिष्ट वर है। अगस्त्य जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वे उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उससे कहा, गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त्य जी तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा और विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनीश्वर अगस्त्य के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमय मृत्तिका दर्शन कराकर आकाशगंगा ने कहा, मुनीश्वर, ये मेरा अंश है, ये पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणित हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाशगंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुने, मुझे किस मार्ग से चलना होगा? तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तदंतर मुनिवर अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्नचित होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चले। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से ये सुधा के समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, ये नदी लोगों के सौभाग्य से स्वर्ण की भांति प्राप्त हुई तथा महर्षि अगस्त्य के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई जाने पर अपनी कल कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसलिए ये स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से परिपूर्ण लोकों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार ये दिव्य नदी स्नान पान आदि के व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। जो रोगों से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का जल है। अर्जुन, वे नदी कीचड़ से रहित, अत्यंत निर्मल, पापनाशक, मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर ये दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त्य इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार अपने आश्रम पर लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ।
भरद्वाज जी बोले, पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वे उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वे देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टध्यायी, नागों में शेष नाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्ण मुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट हो दक्षिण समुद्र से मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ। मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करता है विशुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ स्नान दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्यतिपात के दिन स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करके मनुष्य दुस्वपन के विघन से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान से रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से तर जाता है। स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी स्वर्ण मुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन किया गया। अर्जुन ने पूछा, मुने, स्वर्ण मुखरी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है तथा इसमें कहाँ स्नान करने से समस्त पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को नहीं प्राप्त होते। भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहले पहले महानदी स्वर्ण मुखरी पृथ्वी पर उतरी है उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वे पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं वे संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस महानदी में स्नान करके लोग अगस्त्येश्वर की पूजा करते हैं। उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की एक और कोस की दूरी तक पर 3 तीर्थ हैं जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ तथा पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्वोत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी स्वर्णमुखरी में मिली हुई है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वेणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्ण मुखरी नदी पर्वतों के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई है। फिर पर्वतों के बीच से होकर विश्व मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उद्कल नामक मनोहर स्थान है। वे यहाँ महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है। वही भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है जो स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का निवारण करता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्ण मुखरी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिंदताल, ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। वही व्याघ्रपदा नाम वाली नदी स्वर्ण मुखरी नदी में मिली हुई है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं।
व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन, वहां शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है, जो उस तीर्थ में भली भांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपद संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल बहाने वाली मुनिंद्र सेवित स्वर्णमुखी नदी वृषभाचल के समीप पहुंची है। वहां मंगलदायिनी कलया नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखी में आकर मिली है। वे वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कलया नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त्य जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरिक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्मत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदंतर महानदी स्वर्णमुखी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वराह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित हो सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुनि, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्य आत्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है? भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पापनाशक कथा कही थी, वे भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदिकरण है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा, उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरंजन है। उनके सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण है। उन्हीं के तेज से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। समस्त जीव उन्हीं में सुख पूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ, यजमान और यज्ञ के सुख शुभा आदि साधन है। वे ही फल हैं, वे ही फलदाता है और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति है। हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेंद्र, परम तथा सवराट आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णु के ही पर्याय कहे गए हैं। जो एकाग्रचित होकर परमात्मा नारायण की इस महात्म्य का अनुसंधान करता है, वे पुण्य संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु चिदानंद स्वरूप, सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधि शून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अंगीकार करते हैं। वे पवित्रों में परम पवित्र है, निराश्रितों की परम गति है, देवताओं के भी देवता है तथा कल्याण में वस्तुओं में भी परम कल्याण स्वरूप है। बोध्य पदार्थों में एकमात्र वे ही बोध्य हैं। धैर्य तत्वों में वे ही सर्वोत्तम धैर्य है। विनयों में सबसे अधिक विनय और नए में भी वे ही हैं। वे संपूर्ण तेजों को उत्पन्न करने वाले तेज है। तपस्याओं में उच्च कोटि की तपस्या है तथा सब प्राणियों के परम आधार है। जनार्दन भगवान विष्णु का आदि और अंत नहीं है। उनके स्वरूप को इदमित रूप से जान लेने में ब्रह्मा आदि भी मूढ़ है। वे जन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, सर्वात्मा होकर भी शत्रुओं का वध करते हैं तथा स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के परतंत्र रहते हैं। सर्वज्ञ भगवान गरुड़ ध्वज ही कर्मों के साक्षी हैं। मुनि लोग एकाग्रचित होकर उनके स्वरूप की खोज करते हैं। भगवान की चतुर्वेद नाम से प्रसिद्ध 4 मूर्तियां हैं। उनके नाम इस प्रकार है: संघर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। पहले प्रणव का उच्चारण हो, तत्पश्चात भगवान के प्रकाशमान हृदय स्वरूप नमः पद का उच्चारण हो, उसके बाद भगवान और वसुदेव ये 2 पद हो। इनसे जो मंत्र बनता है वे है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र भगवान के स्वरूप का प्रकाशक है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस मंत्र राज का जप करता है, वे भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों का भाजन होता है। आपत्तियों का निवारण और संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाले भोग मोक्ष प्रदाता श्री हरि ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि की है वे सुनो।
सृष्टि का चिंतन करते समय भगवान श्री विष्णु का जो रजोगुण युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ, वे ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणापूर्ण शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए, जो जल समस्त औषधि वर्ग तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान के नेत्रों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले तेजोनिधि सूर्य उत्पन्न हुए, जो जाड़ा, गर्मी और वर्षा काल के कारण है। जो श्री हरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का प्रादुर्भाव हुआ, जो ग्रह नक्षत्र आदि को धारण करने वाले हैं। महात्मा भगवान की नाभि से अंतरिक्ष और मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई, जो समस्त भूतों के आविर्भाव का कारण है। भगवान विष्णु के चरणारविंदों से सब भूतों को आश्रय देने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। उन परमात्मा के कानों से संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई। उनके चिंतन मात्र से भूभ्रव आदि लोक, रसातल और आदि पाताल और यक्ष राक्षसगण आदि उत्पन्न हुए। भगवान ने अपने मुख, बाहु, उरु और चरणों से क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि को जन्म दिया। वेद, यज्ञ, घोड़े, गौ और भेड़ आदि जीव जिनकी उत्पत्ति का कारण अचिंत्य है, जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें देवादिदेव भगवान विष्णु के संकल्प से स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय तथा भूत, भविष्य, वर्तमान काल भी प्रकट हुआ है। वे ही बड़वानर का रूप धारण करके समुद्रों का जल पीते हैं। हर प्रलय काल में अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत की उन्हें कल्प के आरंभ में सृष्टि करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का रूप धारण करके वे ही अंधकार का नाश करते हैं और सबको काल के अनुसार धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार वे सब जीवों की जीवन वृत्ति चलाते हैं। फिर कल्पांत के समय समस्त संसार को अपने उदर में रखकर लीला से शिशु की आकृति धारण की एक कार्णव के जल में वट के पत्र पर शयन करते हैं। इसके बाद प्रचंड नागराज के शरीर की सुख शैया पर सोकर केवल भगवती लक्ष्मी जी के साथ योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। ये सब अपनी इच्छा के अनुसार योग शक्ति को प्रवृत्त करने वाले भगवान मुकुंद की लीला है। उन परमेश्वर को यथार्थ रूप से कोई भी नहीं जानता। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, अथवा जब जब देवताओं को बड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती है, और जब जब अपने भक्त साधु पुरुषों पर भय उत्पन्न करने वाली भारी विपत्ति अनिवार्य रूप से आ जाती है, तब तब कौतुकवश उस अवसर के अनुकूल रूप धारण करके भगवान शीघ्र ही अधर्म का निवारण और जगत का कल्याण करते हैं। स्वयं ही रजोगुण का आश्रय लेकर वे ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हो सृष्टि करते हैं। सत्वगुण से स्थित हो हरि नाम धारण करते हैं। सारे संसार के पालन पोषण का भार ढोते हैं और तमोगुणी वृत्ति का अपनाकर हर नाम से प्रसिद्ध हो सबका संहार करते हैं। भगवान मधुसूदन की महिमा को यथार्थ रूप से जानने वाला कोई नहीं है। 60 विनाडी का की एक नाड़ी घटिका और 60 नाड़ियों का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास कहा गया है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं। 2 मास की एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। वर्ष में 2 अयन होते हैं। ये वर्ष ही जाड़ा, गर्मी और वर्षा का आधार है। देवताओं और दैत्यों का दिन रात एक दूसरे के विपरीत है। सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन और दैत्यों की रात्रि, इसी प्रकार दक्षिणायन दैत्यों का दिन और देवताओं की रात्रि है। ये सब क्रम के अनुसार समझना चाहिए। अर्जुन, 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है, जिसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युग सम्मिलित हैं। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। स्वयंभू, स्वराचिष, उत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षुष, ये 6 मनु अपने इंद्र, देवता और ऋषियों सहित व्यतीत हो चुके हैं। इस समय 7वें मनु वर्तमान में है। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवतागण हैं। 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके तेजस्वी ने इंद्र पद प्राप्त किया है। विश्वामित्र, मैं, भरद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ तथा गौतम, यही सप्तऋषि हैं।
वैवस्वत मनु के महाबली शूरवीर पुत्र धर्मपरायण राजा इक्ष्वाकु आदि ने इस पृथ्वी का पालन किया है। सूर्य, दक्ष, ब्रह्मा, धर्म तथा इंद्र, इन पांचों के पांच सावर्णी संज्ञक पुत्र और रोच्य तथा भौम आदि ये 7 भविष्य में होने वाले मनु हैं। ये 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में पूरे हो जाते हैं। इसी का नाम कल्प है। उसके अंत में उसी के समान रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होते समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बड़ा भयंकर उत्पात होता है। इस उपद्रव के समय पृथ्वी सूखकर रसहीन हो जाती है, जिससे उस पर रहने वाले 4 प्रकार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तब सूर्य देव अग्नि के समान आग की ज्वाला उगलती हुई प्रज्वलित लपटों के आकार वाली किरणों से संयुक्त होते हैं। उनके दुस्सह ताप से गांव, नगर, शैल, वन और वृक्ष आदि के भस्म हो जाने पर कश्यपों की पीठ से आकृति धारण करने वाली ये पृथ्वी तपाए हुए लोहे के पिंड की भांति जान पड़ती है। तब ब्रह्मा जी के अंगों से महामेघ उत्पन्न होते हैं और घोर गर्जना करते हुए समस्त आकाश को आच्छादित कर लेते हैं। वे 100 वर्षों तक बड़ी भारी वर्षा करते हैं। उस जल से सूर्य द्वारा उत्पन्न की हुई प्रचंड आग बुझ जाती है। वे महामेघ पुण्य 100 वर्षों तक भयंकर वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि के जल से समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर क्षोभ को प्राप्त होता है। उस समय पृथ्वी जल में डूबकर पाताल के मूल में चली जाती है। वे ब्रह्मा जी की शक्ति से अवलंबित होने के कारण किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। तदंतर ब्रह्मा जी के निश्वास से वायु प्रकट होती है, जो कल्पांत में उत्पन्न हुई समस्त महामेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। फिर वही वायु फिर 100 वर्षों तक दुर्निवार वेग से बहती रहती है। तत्पश्चात उस वायु को भगवान के नाभि कमल में छेड़कर भगवान ब्रह्मा उस जल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते हैं। योग निद्रा में पड़े पड़े ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी रात व्यतीत होती है जितना बड़ा उनका दिन है। रात बीतने पर ब्रह्मा जी उठते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से पूर्ववत सब जीवों की वेग पूर्वक सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक कल्प में समुचित रूप धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वर्ण के यज्ञ वराह का रूप धारण किया और उसी वराह शरीर से भूतल पर विहार करते हुए उन्होंने अपने पूर्व कल्पों के निश्चित निवास स्थान वेंकटाचल पर्वत पर पदार्पण किया। स्वामी पुष्करणी के तट पर चिरकाल तक विचरण करते हुए वराह जी ने कमल के आसन पर विराजमान भक्ति युक्त ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने भक्ति भावन भगवान की पूजा करके प्रार्थना की, प्रभु अपने पुरातन दिव्य स्वरूप को धारण कीजिए। ब्रह्मा जी की ये विनय सुनकर भगवान ने वराह की आकृति त्याग दी और अन्य भाव से भजन करने योग्य विषमय रूप को ग्रहण कर लिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।